वैभव ने तो आंखों ही आंखों में उसके अंदर के कपड़े तक उतार दी थी। उसकी जिज्ञासु नजरों ने उसके जिस्म का, उसकी गोलाइयों का, उसके उभारों का, उसकी गहराइयों का पूरा पूरा आनंद ले लिया था। कह सकते हैं कि उसने आंखों ही आंखों में दीपाली के संग मनमर्जियां कर ली थी। अजीब बात यह थी कि दीपाली को भी अपनी चूक पर शर्मिंदगी कम और सनसनी अधिक महसूस हो रही थी। उसके लिए यह एक नया अनुभव था जो उसने जिंदगी में पहली बार आज महसूस किया था। एक गैर मर्द द्वारा उसके शरीर को निहारे जाने का रोम रोम को रोमांचित करने वाला एहसास। कुछ समय बाद उसने आदित्य को फोन लगाया। घंटी की आवाज सुनते ही वह तो मूड में आ चुकी थी। यूं भी उसकी वो सब नियम से दिन में 2 या उससे अधिक बार होती थी। आज बिना आदित्य का लिए वह कैसे रात को सो पाएगी। उसने आदित्य को बोला भी कि मुझे रात को तुम्हारा वो लिए बिना कैसे चैन मिलेगा। इस पर आदित्य ने कहा, अब यार जाना जरूरी था, मैं आकर तेरा कोटा पूरा कर दूंगा। तो दीपाली ने उखड़े स्वर में कहा, भोजन समय पर चाहिए, 4 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते। और फोन काट दिया। दीपाली की तबीयत बड़ी अन्नी सी हो रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वैभव की आंखों के चुंबक ने उसकी जान निकाल ली हो। फिर भी नहाना तो था। दीपाली जैसे तैसे पलंग से उठी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। जब वह नहा कर निकली तो उसको भूख तो लग रही थी, लेकिन उसका खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। किसी भी महिला को केवल खुद के लिए खाना बनाना पसंद नहीं आता। वह यही सोच रही थी कि अगर खाना नहीं बनाती हूँ तो फिर लंच में क्या लूंगी। इतने में नीचे से आवाज आई, अरे दीपाली। दीपाली ने जवाब दिया, जी कहिए। तो वैभव ने कहा, अरे यार मेरा भी खाना बना लेना, क्योंकि मिसेज भी मायके गई हुई है। दीपाली जैसे चैतन्य हो उठी। उसका शरीर एकाएक अजीब से उत्साह से भर गया। वह फटाफट सब्जी काटने लगी और बाद में आटा लगाते हुए उसने सोचा कि उसमें अचानक ये ऊर्जा कैसे आ गई। जवाब में फिर उसको वैभव की उसके जिस्म को निहारती हुए मुग्ध आंखें याद आ गई। उसने अपने सिर को झटका और खाना बनाने में सक्रिय हो गई। खाना बना के उसने वैभव का खाना एक टिफिन में पैक किया और नीचे देकर आने के लिए उतरी। उसके दिल की धड़कन फिर बढ़ने लगी, सांसों में तपन महसूस होने लगी, उसका रक्त संचार तेज होने लगा। सुबह के कुछ लापरवाह पलों ने उसके तन मन में हलचल मचा दी थी। दीपाली ने खाना वैभव की डाइनिंग टेबल पर रखा और जाने लगी तो वैभव ने आवाज लगाई, अरे दीपाली सुनो तो सही। तो दीपाली ने कहा, आदित्य का फोन आने वाला है, मैं बाद में आती हूँ, और सरपट बाहर निकल गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सुबह का दृश्य और वैभव की ललचाई हुई आंखें उसके दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। दिन में खाना खाने के बाद वह सोने के लिए लेटी, लेकिन बहुत समय तक उसके दिमाग में तरह के विचारों का झंझावात चलता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सुबह की घटना को भुला क्यों नहीं पा रही। वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके मन में ग्लानि का भाव क्यों नहीं आ रहा था। ऐसे ही ख्यालों में खोई हुई पता नहीं कब उसकी आंख लग गई।